हाय टीम मेंबर्स, दिस इज सस्मिया। अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनका फॉर्म किस मेथड से फिल करना चाहिए। पूरे का पूरा डिटेल से मैं बताने जा रही हूँ। एक भी पॉइंट बिना मिस किए पूरे का पूरा वीडियो देखिएगा एंड उसके बाद जाके फॉर्म फिल कीजिएगा। आपको वैसे भी टाइम है, राइट। सो पूरे का पूरा वीडियो देख के और अनाउंसमेंट जो भी नोटिस बोर्ड हिंदी में आएगा उसको सुन के जाके आप करना ज़रूर अच्छे से अच्छे होगा, ठीक है। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, पहला आपको क्या वर्क मिलेगा, जैसे कि प्ले स्टोर ओपन कर लेना। प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा क्रोम, राइट। क्रोम करके सर्च करना, वहाँ पे अपडेट में शो होएगा, राइट। अभी मेरा अपडेट में है, देखना आपका यहाँ पे अगर ओपन रहा तो कोई बात नहीं, ओपन कर लीजिएगा। मैं अभी अपडेट कर लूँगी, राइट। क्रोम ब्राउज़र अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्रोम ब्राउज़र अपडेट हो जाने दीजिएगा, राइट। देखना जैसे भी हो इंस्टॉलिंग हो रहा है। सो हम अपडेट कर लिए हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, राइट है। अभी हम क्या करते हैं, ओपन में क्लिक करते हैं। ओपन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो वर्क होगा आपको टैब्स, जो भी यहाँ पे 5 टैब्स ओपन किए ना, आपके बहुत सारे भी होंगे तो बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे क्लोज ही नहीं करते। सो इस पे क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे रॉन्ग करके ऑप्शन ना, सो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये एक मेथड होगा। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्लोज ऑल टैब्स करके भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्लोज ऑल टैब्स में यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे न्यू टैब में क्लिक करके न्यू टैब में जाना। उसके बाद और एक काम होगा आपको, हिस्ट्री पे क्लियर करके, हिस्ट्री पे क्लियर करके यहाँ पे पूरे का पूरा हिस्ट्री, राइट। सो पूरे का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे क्या करता है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा है ना, सो इस पे क्लियर कीजिएगा। पासवर्ड के अलावा सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देना, राइट। सो क्लियर डाटा पे पूरे का पूरा यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा, राइट। सो क्लियर हो रहा है, पूरे का पूरा हिस्ट्री हम क्लियर कर देंगे, तभी जाके आपको एरर या नहीं तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। सो अभी हमारा हिस्ट्री भी क्लियर हो गया। सो इज़ दैट क्लियर। अभी हमको क्या करना है, न्यू टैब्स में जाके आपको क्या सर्च करना है, SBO पोर्टल, राइट। SBO portal.org.in, राइट। सो ये बिल्कुल ठीक से रहना चाहिए, SBO portal.org.in, राइट। सो ये वेबसाइट पे आप सर्च कर लीजिएगा। हम चलते हैं अभी, राइट। सो हो गया आपका, यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन में आएगा। सो लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये फॉर्म किस लिए है, किसके लिए है, माइंडली सिर्फ और सिर्फ न्यू मेंबर्स के लिए, राइट। न्यू मेंबर्स के लिए है। सो यहाँ पे क्लिक करके न्यू मेंबर्स, जैसे कि यहाँ पे होगा SBO VDBN, राइट। यहाँ पे जो पासवर्ड्स होगा यहाँ पे देखना, VDP N के अलावा जो भी ओल्ड मेंबर्स हैं उन्हें ये फॉर्म नहीं है। सो जो N करके आया है स्टाफ ID के साथ, सो ये न्यू मेंबर्स का है। सो हम न्यू मेंबर्स का, जैसे कि मेरे डायरेक्ट मेंबर का खुद का है, सो इनका एक एग्जाम्पल के लिए ओपन कर लेते हैं। सो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या किस तरीके से आएगा, कहाँ पे आएगा, ID तो आपने ओपन कर लिया, बट वो फॉर्म कहाँ पे होगा, मतलब आपको टुडे टास्क, जो टास्क आप कंप्लीट करने जाएंगे सो उसी पेज में होगा। आपको टास्क ओपन हुए पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट। ओपन हो गया। अभी आपका फॉर्म यहाँ पे पूरे का पूरा क्लियरली बताए हैं, राइट। पूरे का पूरा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल किए पहले नोटिस बोर्ड वहाँ पे देखिएगा, ऑडियो सुनना और वीडियो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, राइट। सेलेक्ट पेमेंट मेथड में जाके क्लिक कीजिएगा आप पहले, राइट। सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करके GPay और फ़ोनपे, राइट। GPay और फ़ोनपे में उन्हीं मेंबर, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वेट अ मिनट। अगर आप गूगल पे में से किए होंगे, एक्चुअली SBO में मैक्सिमम जॉइनिंग्स के लिए गूगल पे या नहीं तो फ़ोन पे मैक्सिमम यूज़ कीजिएगा। इसमें बहुत जल्द आपकी ID एक्टिवेट्स होती हैं, राइट। सो आप यहाँ पे जैसे कि आप गूगल पे में किए होंगे सो इस तरीके से होएगा। अगर फ़ोन पे में किए होंगे सो इस तरीके से आपको शो होगा। फ़ोन पे में UTR नंबर जैसे आपको शो होएगा, गूगल पे में UPI ट्रांजैक्शन ID, सिर्फ ये दो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है,
राइट। सो ट्रांजैक्शन आईडी में यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी और गूगल पे फ़ोनपे में 32 से ही स्टार्ट होता है, यूटीआर नंबर हो ट्रांजैक्शन आईडी हो। सो यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पे देख के नोट कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक से प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अपलाइन किए हैं तो हर एक अपलाइन अपने डाउन मेंबर्स का, अगर आप पेमेंट किए हैं अपने डाउन मेंबर्स का करके, आपका नेम, उनका नेम स्टाफ आईडी डाल के या आपका यूटीआर नंबर है करके आप टाइप करके सेंड कीजिएगा मैक्सिमम हर एक मेंबर्स को, बिकॉज इसमें मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे। अगर इसमें मिस्टेक हो गया तो आईडी सस्पेंड होने का चांस है, सो इसीलिए बता रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे यूटीआर नंबर करके, ये जो है ना यूटीआर नंबर, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी आता है। सो कॉपी में क्लिक कर लेंगे तो क्लिपबोर्ड के जैसे यहाँ पे जो बोर्ड दिख रहे हैं ना, सो इस पर कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे तो और भी ज़्यादा मिस्टेक हुए बिना रहेगा। फ़ोन पे और गूगल पे में का ये ऑप्शन हो गया। सो अगर आप इस पे किए हैं पेमेंट, कंपनी को जो पेमेंट किए हैं वो मेथड सिर्फ वहाँ पे चूज़ करना है। टू स्कूल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से आप पेमेंट किए हो उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये दो मेथड से अगर आप यहाँ पे क्लिक किए हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे या फ़ोनपे में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। गूगल पे या फ़ोनपे में क्लिक करके जो जैसे कि मैंने बताया यूटीआर नंबर होता है फ़ोनपे में और गूगल पे में ट्रांजैक्शन आईडी होता है। सो इसको चूज़ कर लीजिएगा। ये हो गया क्लियर आपको। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, अदर मेथड्स। अदर मेथड्स मतलब एग्जाम्पल बता रहे हो, अदर मेथड्स में सिर्फ वही मेम्बर्स चूज़ कीजिएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ। वेट ए मिनट। अदर मेथड्स में सिर्फ 4 कैटेगरी मेंबर्स, जैसे कि 4 मेथड से आप पे किए होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर्स अदर मेथड्स में चूज़ कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप पेमेंट किए हो तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो आ जाएगा यहाँ पे मार्क किए होंगे, राइट। नोटिस बोर्ड या नहीं तो नोटिस बोर्ड हिंदी में देखना, ऐसे स्क्रीनशॉट्स आपको होंगे। अगर आप इस मेथड से आप किए होंगे तो यहाँ पे यूटीआर नंबर होगा करके मार्क भी किए होंगे। अगर आपका वहाँ पे किए हो तो इस तरीके से आपको शो होगा। सो आपको 3269 जो भी यहाँ पे डिजिट्स है सो वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका भी मैं बता दूँ, आईसीआईसीआई बैंक में रेफरेंस नंबर, ठीक, आईसीआईसीआई बैंक में रेफरेंस नंबर हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये जो एक्चुअली ये है जुपिटर अकाउंट है, जुपिटर का जो ऐप है, जुपिटर से फेडरल का, वहाँ पे जुपिटर ऐप से अगर आप यहाँ पे पेमेंट किए हो सो ये भी एक्सेप्ट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या बैंक रेफरेंस नंबर करके होगा, देखना गौर से, 32549 करके जो भी है यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो इस अकॉर्डिंग वहाँ पे आप पेमेंट कीजिए। अगर पेमेंट किए हो तो ये स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे जो भी यूज़ किए हैं सो वो अदर मेथड्स पे क्लिक करके जो बैंक का रेफरेंस नंबर है ये आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये AI1 ऐप मीन्स कैनरा बैंक का अकाउंट जिसका भी हो, अगर उनका एक ऐप है वो ऐप का नेम होता है ये AI1। अगर उस ऐप से आप यहाँ पे पेमेंट किए होंगे तो इस मेथड से, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी जो है 9 से शुरू होता है, अगर आप कैनरा बैंक से करते हैं तो 9 से ही शुरू होता है नंबर। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ट्रांजैक्शन आईडी के जो डाउन पे है नंबर्स, सो वो नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं कहाँ पे, यूटीआर पे, राइट। सो उसका हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे योनो एसबीआई से, एसबीआई बैंक से अगर आप करते हैं तो आपको रेफरेंस नंबर करके यहाँ पे शो हो जाएगा 3270 करके जो स्टार्ट होता है, 32 से स्टार्ट होता है। एसबीआई से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए अदर मेथड्स पे सिर्फ और सिर्फ कितने, 4 कैटेगरी, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, जुपिटर अकाउंट, आईसीआईसीआई, ये 4 तरफ से अगर आप किए होंगे सो यही कैटेगरी मेंबर्स अदर पे क्लिक कीजिएगा। अगर इसके अलावा आप दूसरे मेथड से किए होंगे सो ज़रूर आप क्या करना है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर आप इस 4 मेथड से आप किए होंगे सो आपको क्या करना है, अदर मेथड्स पे क्लिक करके जो भी यूटीआर नंबर, एग्जाम्पल मैं बताई हूँ, अगर आपको डाउट है तो नोटिस बोर्ड में आप चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर होगा वो यूटीआर नंबर, रेफरेंस नंबर करके मार्क भी किए होंगे उस जगह पर होगा। आप है ना वो नंबर्स नोट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंटर यूटीआर पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, राइट। 2 ऑप्शंस हो गए। अभी चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड बिल्कुल गौर से सुनना, जैसे कि अनवेरीफाइड पे आपका यहाँ पे क्या होता है, राइट। वेट ए मिनट, अदर मेथड्स पे और एक भी ऑप्शन है, सॉरी, पेटीएम वाला, राइट। अगर आप पेटीएम में किए होंगे तो आपको यहाँ पे क्या
365 जैसे कि यूपीआई रेफरेंस करके होगा। अगर आपके यहाँ पे जाके आप हिस्ट्री में भी चेक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा, उस पर स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आएगा। सो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा डिटेल्स आपको शो हो जाएगा। सो यूपीआई रेफरेंस नंबर पे आप यहाँ पे क्लिक करके ये भी डाल सकते हैं। पेटीएम से किए होंगे तो अदर मेथड राइट। सो ये 5 कैटेगरी मेंबर्स का जैसे कि आप अदर मेथड पे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अनवेरीफाइड का मैं बता देती हूँ। अनवेरीफाइड का नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सो अनवेरीफाइड में राइट, अनवेरीफाइड में मतलब हम एक्चुअली एसबीओ या कैनरा बैंक जैसे कि कंपनी का जो अकाउंट है उस पर गेस भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से पेमेंट, उसका यूटीआर नंबर हम गेस नहीं कर सकते, मैच नहीं हुएगा करके बता रहे हैं। सो इंडियन बैंक एक हो गया। अगर आप दूसरे मेथड से, ये डीजी बैंक है, सो ये नेक्स्ट राइट। सो डीजी बैंक, इंडियन बैंक, इसके अलावा और भी आप वहाँ पे किए होंगे जैसे कि कोटेक सब कुछ वहाँ पे। सो जो अगर दूसरा कोई भी ऑप्शन होगा इसके अलावा भी, सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनवेरीफाइड पे क्लिक कर सकते हैं राइट। यूटीआर नंबर वहाँ पे नहीं होगा। सो अनवेरीफाइड पे क्लिक करके आप अगर इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करते हैं, सो अनवेरीफाइड पे क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप राइट। अनवेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ता है। वेट अ मिनट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर उस मेथड से आप किए होंगे तो अनवेरीफाइड में क्लिक करेंगे। अनवेरीफाइड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि जो भी पर्सन किए होंगे अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हो, जैसे कि कॉल करने पे रिंग भी होएगा, सो उस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा आपका, जैसे कि जिसकी भी आईडी है उसका भी डाल सकते हैं, या नहीं तो जिन्होंने पेमेंट की है वेरीफाई करने के लिए अगर ये एसबीओ एडमिन टीम साइड से अगर कांटेक्ट करेंगे उसी वक्त तुरंत आपको वहाँ पे पेमेंट प्रूफ या नहीं तो कुछ भी वेरीफाई के लिए अगर मांगेंगे तो फटाफट सेंड करने वाले पर्सन्स हों, सो उनका वहाँ पे कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा, तब तुरंत का तुरंत वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सो उस वक्त आप सेंड किए, जैसे कि मेल में सेंड करने के लिए भी बोलेंगे उस वक्त, या नहीं तो एक्चुअली जिसका भी एक्टिव हो सो उनका नंबर यहाँ पे डालिएगा। जिनके पास प्रूफ करेक्टली है वो प्रोवाइड भी कर पाएंगे ठीक से, मतलब राइट। सो अनवेरीफाइड मतलब अवेलेबल कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे बताई हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मेरा भी मैं डाल लूँगी। वेट अ मिनट, 505 राइट। सो इस तरीके से आप डाल लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे मेरे भी थोड़े मेंबर्स को इस तरीके से की हूँ अदर मेथड से, सो अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो मैं जल्द प्रोवाइड कर पाऊँगी राइट, जल्द प्रोवाइड कर पाऊँगी करके अगर हो तो आप अपने अपलाइन का, या नहीं तो जिस तरीके से आप पेमेंट किए हो, जो मेंबर्स पेमेंट किए हैं उस तरीके से आप यहाँ पे प्रोवाइड भी कर सकते हैं राइट, कोई नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बल्क मेथड। गौर से सुनना, बल्क मेथड में सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी मेंबर्स, जैसे कि मैं अगर 6500 से ज्वाइन करना चाहती हूँ, गलती से मैंने 3000 2000 या नहीं तो 4000 ऐसे पेमेंट कर दी हूँ राइट। एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अभी कैलकुलेट की तरफ ही जाते हैं हम। जैसे कि 6500 की ज्वाइनिंग है बट मैंने 6500 कंपनी को सेंड नहीं की हूँ राइट। एग्जांपल बता रहे, अभी 2000 मैंने गलती से जैसे कि 3000 गलती से सेंड कर दी हूँ। इसके अलावा मुझे और जैसे कि 2 टाइम्स मैं कंपनी को पेमेंट करके वहाँ पे प्रूफ सबमिट करके ज्वाइन की हूँ, मतलब 3000 प्लस 3505 राइट। सो 6500 टोटल मैंने ऐसे 2 टाइम करके सेंड की हूँ। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ राइट। जैसे भी हो आपको यहाँ पे 3000 प्लस 3 जैसे कि 3500 आप 2 टाइम सेंड किए, या नहीं तो आप 6000 ही सेंड कर दिए थे फिर से आप 500 सेंड किए। 2 टाइम्स अगर आप यहाँ पे पेमेंट किए हो कंपनी को, वो 2 ऑप्शन जैसे कि 2 स्क्रीनशॉट्स आप मर्ज करके एक साथ प्रोवाइड करके वहाँ पे आईडी रजिस्ट्रेशन किए थे। सो आप लोगों की क्या करना चाहिए, बल्क मेथड पे क्लिक करना चाहिए। ये कैटेगरी मेंबर्स हो गया। सो और एक कैटेगरी मेंबर्स ये भी हैं, आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10,000 की पेमेंट कंपनी को स्ट्राइट सेंड कर दी हूँ राइट। 10,000 का पेमेंट सेंड कर दिया है, वो किसके लिए, एक्चुअली
5 बेसिक आईडीज़ के लिए वहाँ पे मैंने पेमेंट किया था। वो 5 के 5 आईडीज़ में वो एक स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे ऐड किए हैं, राइट। वो एक स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं, मतलब आपको यहाँ पे क्या बल्क मेथड पे आपको क्लिक करना चाहिए। एग्जांपल जैसे कि आपको 20,000 भी पे कर दिए, नहीं तो 6,500 के 2 जॉइनिंग्स हैं, राइट। अगर आप वहाँ पे प्रीमियम के 2 जॉइनिंग्स हैं, राइट, प्लस 2 जॉइनिंग्स हैं, 13,000 आपने एक साथ पेमेंट करके वो एक ही स्क्रीनशॉट 2 आईडी पे आप है ना ऐड किए हो। गौर से सुनना, इस पे बल्क पेमेंट मेथड पे 2 कैटेगरी मेंबर्स, जैसे कि एक साथ आप है ना 5-6 आईडीज को पेमेंट किए हैं, ये एक कैटेगरी मेंबर्स। सेकेंड, आप है ना एक ही आईडी है बट 2 टाइम्स आप है ना कंपनी को पेमेंट करके वहाँ पे आप है ना वो प्रूफ मर्ज करके ऐड किए हो, सिर्फ वही कैटेगरी मेंबर्स, उस पर आप है ना नंबर वहाँ पे आप ना डाल लीजिएगा, राइट। सो जो भी है, जो भी मेंबर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं फुल डिटेल्स के साथ। अगर कंपनी के साइड से जो भी वेरीफाई वहाँ पे मांगा जाएगा उस हिसाब से आप वहाँ पे करेंगे, तब जाके आपका वहाँ पे आईडी भी नॉर्मल रहेगी, राइट। ये फॉर्म के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा डिटेल्स हो गया। ये फॉर्म किस लिए आया है वो भी पता है बहुत सारे मेंबर्स, जैसे कि ये क्लियर हो जाएगा, फेक आईडीज जो भी हैं क्लियर हो जाएगी। इसके बाद से पूरे का पूरा वेरीफाई करके आईडी एक्टिवेट्स का सब कुछ वहाँ पे कर दिया जाएगा। और जो भी मेंबर्स को यहाँ पे, जैसे कि जो भी मेंबर्स फॉर्म ठीक से फिल करेंगे तभी जाके आपकी आईडी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। थोड़े मेंबर्स ये भी बोलेंगे यार मैंने तो पूरे का पूरा ठीक से की थी, जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने पेमेंट भी ठीक से किया था, रजिस्ट्रेशन मेरी आईडी भी एक्टिव हो गई थी, मैं इतने दिन तक वर्क भी किए थी, कंपनी के साइड से यार एक फॉर्म दे दिए थे वो ठीक से फिल नहीं हुआ, इसके लिए मेरी आईडी चली गई। ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कंपनी के साइड अगर वेरीफाई करने में वहाँ पे डिले होएगा, अगर हम सब के सब एक साथ मिल के करेंगे तभी जाके टाइम भी सेव होएगा ना। अगर कंपनी के साइड से ये पर डे पे 500 मेंबर्स का भी अगर वेरीफाई करेंगे तब जाके कितना टाइम लगेगा। अगर एक ही दिन में सब के सब मेंबर्स हम लोग जैसे कि 2 मिनट्स का भी ले लेंगे तब जाके पूरे के पूरे मेंबर्स 2 मिनट्स का अगर टाइम भी देंगे तो कितना टाइम सेव होएगा कंपनी के साइड से। सोच के कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा बस। और एक बात है, जैसे कि मैम हमने एक ही दिन पे, उसका भी सर क्लियर कर देंगे कि एक ही दिन में जैसे कि हमने बहुत सारे मेंबर्स का वहाँ पे पेमेंट किया था, उस तरीके से क्या किया जाएगा करके। सो आपका कुछ भी नहीं वहाँ पे, आप है ना यूटीआर नंबर, जैसे कि आप ठीक से अगर पेमेंट किए हो तो यहाँ का वहाँ नहीं, आप यूटीआर नंबर ठीक से प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब ख़ास कर वो यूटीआर नंबर कहीं और पे यूज़ ना किया हो, 2 बार आप यूज़ नहीं मत करना, सो वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हैं, ठीक है। आप है ना फॉर्म ठीक से फिल कीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी और कंटिन्यू